पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी एमएसएमई विभाग द्वारा लगाई गई है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनके जो आयोजक हैं करनाल से जो एडिशनल कमिश्नर हैं इनके वहाँ पर श्री संजीव चावला जी, तो सबसे पहले तो मैं उनको और आयोजकों की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा। और जिस समय हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी चल रहा है ब्रह्मसरोवर पर, तो ब्रह्मसरोवर के तट पर हमारा जो यहाँ पर गुलजारीलाल नंदा स्मारक है उसके प्रांगण में इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आर्टिजन्स ने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जैसा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से एमएसएमई विभाग ये बताना चाह रहा है कि इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, चाहे वो हमारा जेम का पोर्टल हो, जो हमारी गवर्नमेंट ई मार्केट होती है, जहाँ पे सभी जो सरकारी संस्थान है जहाँ से वो परचेज़ करते हैं अपने, या फिर जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनका जो ऑनलाइन इनको जोड़ने का प्रयास है। तो मुझे लगता है कि इन सभी कारीगरों को एक बहुत अच्छा यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। और न केवल यहाँ पर ये अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर पा रहे हैं, परंतु जो पीएम विश्वकर्मा योजना है जिसके अंदर 3 लाख रुपए तक इनको ऋण दिया जा रहा है 5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो उसमें 18 तरह के जो वोकेशंस हैं, चाहे वो बढ़ई का हो, कुम्हार का हो, सुनार का हो, लोहार का हो, दर्जी का हो, इस तरह के सभी प्रोफेशंस को इसके अंदर कवर किया गया। तो बहुत अच्छी एमएसएमई डिपार्टमेंट की ये पहल है और इस पहल का हमारे यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये आर्टिजन्स जो हैं आने वाले कल के हमारे उद्यमी होंगे, इस विश्वास के साथ मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज की प्रदर्शनी पीएम विश्वकर्मा जो भारत सरकार की एक स्कीम है, उसके तहत हमारे जो 18 ट्रेड के आर्टिज़न भाई हैं उनको मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे आर्टिज़न भाई हैं जिन्होंने कभी इस तरह के मेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा, वो इन मेलों में आकर के अपने सामान का प्रदर्शन करें, यहाँ पर बिक्री करें। हम इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जोड़ेंगे और हमारी ये कोशिश है कि हमारे ये जो आर्टिज़न भाई हैं ये सफल उद्यमी बन पाएँ, अपना प्रोडक्ट जो है अच्छे रेट पर बेच पाएँ। और हम इनको ये भी कोशिश करते रहते हैं कि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधरे, इनकी पैकेजिंग बेटर हो, इनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बेटर हो। होलिस्टिक स्कीम है ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, ये सर्वांगीण विकास के लिए लॉन्च की गई है। इसमें अभी भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में लोग एनरोल कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी इसको बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आर्टिजन्स का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हरिओम है और गांव जमालपुर भिवानी हरियाणा से हूँ। मैं आर्टिजन के रूप में इधर आया हूँ। एमएसएमई के द्वारा जो एग्जीबिशन पीएम श्री विश्वकर्मा एग्जीबिशन लगी है जिसमें आर्टिजनों को बुलाया। मेरा काम है नेचर से रिलेटेड। मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आया हूँ मैंने नेचर से रिलेटेड लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसे में कोई भी केमिकल नहीं है। जो यहाँ आसपास वेस्ट मिलता है, वेस्ट को मैं यूज़ करके बेस्ट बनाने की कोशिश की है। वो आपके सामने है, जैसे कि सूखी लीफ है या सरकंडा जो हमारे वहाँ होता है, उसके मैंने बुके बनाए हैं। जो आज का पर्सनल है कि मैं तो ये भी गवर्नमेंट का ये भी कहना चाहूँगा कि जो कोई भी फंक्शन है उसमें नेचुरली चीज़ें देनी होंगी, ना कि हमने कोई मार्केट से लेके या जिसमें केमिकल हो जो हार्वेस्ट करे उसको, इन्वायरमेंट को। तो इसी के लिए मैं आज आप देख रहे हो सारा टोटली मेरा नेचर से रिलेटेड है और नेचर प्रेमी हुआ। मैं आसपास देखते हो मैंने इतने सारा काम किया और मेरे को 3 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं इसमें। इजिप्ट से मेरे को क्लाइमेट चेंज पे एक एग्जीबिशन उस पर मिला है, परफॉर्मिंग आर्ट पे, ये आपके सामने इधर लगी है, जिसमें हमने पेड़ों के संरक्षण के लिए किया है। धन्यवाद आपका आने का यहाँ पे। धन्यवाद। नाम तो मेरा हरिओम। सर मेरा नाम मोनिका है और मैं सोनीपत से आई हूँ और मोदी जी ने हमें ये सब करने का एक मौका दिया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमें एक मौका मिला कि इधर हम अपना हुनर पेश कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि हम क्या क्या कर सकते हो। और ये सब हमने बड़ी मेहनत से करके बनाते हैं हम। ये विश्वकर्मा स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है और इस स्कीम ने जितना लीड रोल लिया है और जितनी आम कारीगर हैं उनके बीच में इसने एक एक्सेस पाया है, शायद ही कोई ऐसी स्कीम है। स्कीम तो मतलब विभिन्न है,
कामगारों के लिए, छोटे उद्यमी के लिए, बिचले उद्यमी के लिए, बड़े उद्यमियों के लिए। बट विश्वकर्मा स्कीम में क्या है कि 18 बेसिकल ट्रेड्स को कवर किया गया है। उन 18 बेसिकल ट्रेड्समैन को अगर ऋण की सुविधा ऐसी हो कि उनके पास टाइमली और उनकी स्किल अपग्रेडेशन के हिसाब किताब से अगर बैंक लोन मुहैया कराएं तो उनका जीवन स्तर सर्टेनली सुधारा जा सकता है। अब उनको लोन की व्यवस्था कितनी है? उनको तो 2 ट्रेंचे में लोन दिया जाता है। पहली ट्रेन से है 1 लाख रुपए, दूसरी ट्रेन से है 2 लाख रुपए। पहली ट्रेन से की रीपेमेंट की कंडीशन क्या है? वो 1.5 साल में रिपे करना है। और दूसरी ट्रेन से 2 लाख की है, उसकी कंडीशन क्या है? उसको 2.5 साल में रिपे करना है। ब्याज कितना है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है एक आम कारीगर के लिए। इसके ऊपर ब्याज है इसमें 13% पर एनम। इस 13% पर एनम में 8% पर एनम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है। तो कारगर को कितना देना पड़ा? केवल 5% पर एनम। अब स्कीम इतनी बढ़िया बनाई है। अब हम तो बैंक में हैं, हमने तो लोन दिलवाना है। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में जितने भी मतलब बैंक्स हैं, नॉट ओनली पंजाब नेशनल बैंक, हम पंजाब नेशनल बैंक LDM ऑफिस में हैं। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में जितने भी बैंक हैं, हमने तो उनके ब्रांच हेड्स को और सीनियर अथॉरिटी को ये कन्विंस करना है कि किसी भी कारीगर को लोन लेने में कोई दिक्कत ना आए। बट दिक्कत ऐसी आती है जो अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं, एक कामगार जाता है लोन लेने के लिए बैंक के पास, मैनेजर साहब कह देते हैं जी सिबिल स्कोर पुअर है। मैं सभी को ये चीज़ के लिए आगाह करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ कि सिबिल स्कोर सुधारने के भी तरीके हैं। ये नहीं कि सिबिल स्कोर सुधर ही नहीं सकता। 30 से 45 दिन में एवरी डे यू कैन से एट ए इंटरवल ऑफ 30 to 45 days